अच्छा जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा अब लेक्चर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 1 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें निकालने होते हैं। 4 न्यूमेरिकल्स हैं, आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। अब मैंने जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाया है वो रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल है, जो कि मुश्किल है और टफ टॉपिक है। और मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 13 से सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये ओम्स लॉ या रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स कहलाते हैं। रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल में सबसे पहला जो फार्मूला आपको याद करना है वो करना है R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A। ये आपका पहला फार्मूला है जो आपने VIP करके याद कर लेना है। R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A, R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A एंड R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला R के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप, और यही वाला फार्मूला R0 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। R0 का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस। यहाँ पे जो R है ये तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये ओम में होगी, यानी R और R0 दोनों हमेशा किस में गिवन होगी? ओम में गिवन होगी। इसी तरह ये जो रो है, इस रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का इस दफ़ा एक MCQs आ रहा है तुम लोग के पेपर में, जब MCQ पेपर आएगा तो देख लेना। रो आपके पास रेजिस्टिविटी है और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। याद रखिएगा, इसका एक MCQs आपके पेपर में आएगा इस साल। L आपके पास लेंथ है जो कि किस में होगा? मीटर में गिवन होगा। और A आपके पास एरिया है जो कि किस में गिवन होगा? मीटर स्क्वायर में। याद रखिएगा, कभी अगर एरिया फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन हो तो उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप वैल्यू को डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। आप जब वैल्यू को डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर कर दोगे तो बहुत ही अदब, एहतराम और मोहब्बत के साथ जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर स्क्वायर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये वाला सीन है और इस तरह से मामलात होंगे। अब हमारे पास जो हमारे पास अगला पॉइंट है, या जो हमारे पास अगली जो लॉजिक है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और वो ये वाला फार्मूला फिर से सुनो। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है, यानी 1, 2, 3 और 4 फैक्टर का गेम है। इन 4 में से कोई 3 चीज़ें अगर पता हो तो चौथी चीज़ आप निकाल सकते हो। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल जो यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा होगा वो होता है RT। RT का मतलब है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। सपोज करो रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल हो, टेम्परेचर इंक्लूड हो जाए तो ये वाला फार्मूला लगाया जाएगा। RT मतलब रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। इसका फार्मूला होता है R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। RT का फार्मूला क्या होगा? R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। अब क्या है ना, RT जो है, जो आपके पास RT है, ये रेजिस्टेंस है किसी भी टेम्परेचर पे, जबकि R0 आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रेजिस्टेंस है 0 सेल्सियस पे। यहाँ पे डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। ख्याल रखिएगा, ये जो फार्मूला नंबर 2 है इसमें डेल्टा T की वैल्यू वही होगी जो T की वैल्यू होगी। डेल्टा T की वैल्यू, मिसाल के तौर पे अब मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा समझ में तो उस वक्त आएगा जब मैं एक एग्जांपल कराऊंगा। अभी हजम कर लीजिएगा, समझ में आए तो भी, नहीं आए समझ में तो भी। ये जो T है ना, सपोज करो मैंने कहा रेजिस्टेंस निकालो, इसका मतलब R निकालो। लेकिन सपोज कीजिए मैंने सवाल आपसे कहा कि रेजिस्टेंस निकालो 50 सेल्सियस पे, तो यहाँ पे आएगा R50। अब R50 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस 50 सेल्सियस पे निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि R50 है तो यहाँ पे डेल्टा T है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी डेल्टा T की वैल्यू और T की वैल्यू क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है, बराबर होती है। तो डेल्टा T और T आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, अब अगली खूबसूरत बात सुने। यहाँ जो अल्फ़ा है ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाता है। इसकी वैल्यू सेल्सियस इन्वर्स में होती है या फिर केल्विन इन्वर्स में होती है, और ये वैल्यू गिवन होती है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आपको अभी तक कवर करवाया, यानी 2 फार्मूलाज हैं जिनको मैंने अभी तक आप लोगों को कवर करवाया है, और दोनों फार्मूलाज की डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दे दी है। अगला फार्मूला बेटा याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया जो है उसका फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर। एरिया का फार्मूला पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14, सेकेंड ईयर लेवल है, आपको पता होना चाहिए।
और आर रेडियस है, आर आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर आपके पास रेडियस है जो कि मीटर में गिवन होगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि डायमीटर को अगर डिवाइड बाय 2 कर दें तो क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज हैं जिनको मैंने ब्रीफ किया है। ठीक है जी, 2 फार्मूलाज हैं जिनको वीआईपी रट्टा मारना है, एक R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और दूसरा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये अगर समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे करें, दोबारा से देखें, फिर वीडियो को पीछे करें, फिर दोबारा से देखें, देन आप मूव करेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तमाम बच्चे पीडीएफ शीट पे आ जाएं और पीडीएफ शीट पे आने के बाद तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि रेजिस्टेंस के टॉपिक को सर्च कर लें। रेजिस्टेंस का टॉपिक जो है उसके नीचे कितने न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हुए, 10, 11, 12, 13, 14, ये तो ज़्यादा दिए हैं भाई, 13, उसके बाद 3 दोबारा से आ गया, वो 3 किसी और टॉपिक का था, मैंने यहाँ डाल दिया है। खैर यहाँ पे आपके पास जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो काफ़ी सारे हैं, 12, 13, 14 न्यूमेरिकल्स हैं, 14 न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ मैं करवाऊँगा जब तक मेरी हिम्मत है, मुझ में ताकत है, और जब मैं थक जाऊँगा तो फिर बाकी आप लोग को दे दूँगा, फिर करते रहेगा। कल इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाऊँगा, दोबारा से आप लोग को सेंड कर दूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल नंबर 1 को। बहुत तवज्जो के साथ न्यूमेरिकल नंबर 1 को सुनिएगा। कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 सेल्सियस। फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 सेल्सियस। इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस नहीं निकालना, इसका मतलब ये है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है 50 सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग, और वो कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 सेल्सियस। इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट R50, और मैंने क्या कहा था, जो T की वैल्यू होगी वही डेल्टा T की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा T है वो कितना हो गया, 50 सेल्सियस। और याद रखिएगा जब भी डेल्टा टी का फैक्टर हो तो डेल्टा टी के फैक्टर में कभी भी वैल्यू को सेल्सियस या केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते, जहां है वहीं बर्दाश्त करते हैं। सो डेल्टा टी को 50 सेल्सियस में रखेंगे, केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसको सर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, तो ये रूल है कि जब भी डेल्टा टी हो तो उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, कह रहे हैं फाइंड रेजिस्टेंस एट 50 सेल्सियस ऑफ अ कॉपर वायर 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 मिलीमीटर का मतलब होगा 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 मिलीमीटर इन रेडियस। आप कहेंगे ये क्या हरकत की है आपने, ओ भाई कोई हरकत नहीं है, बच्चे को पता होता है कि डायमीटर को आधा कर दो तो रेडियस आ जाता है। तो इथे मैंने वही किया है, रेडियस निकालना था ना अपने को पता है फार्मूले में रेडियस की रिक्वायरमेंट है। तो डायमीटर गिवन है तो डिवाइड बाई 2 करके मैंने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अच्छा मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो बन जाएगा 1 × 10 की पावर -3। 2 चीज़ें अगर आपको डिवाइड बाई 1000 करके याद है, मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए डिवाइड बाई 1000 करते हैं यार। सिंपली मिली की जो वैल्यू होती है 10 की पावर -3 के बराबर होती है, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो 1 × 10 की पावर -3 मीटर। ये आपके पास रेडियस हो गया। रेडियस को मिलीमीटर से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आगे कह रहे हैं इन डायमीटर एंड 3 मीटर लॉन्ग। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। एल हमारे पास है 3 मीटर। अर्ज किया है गिवन रो इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंशियल -8, गिवन रो इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंशियल -8 ओम मीटर, and alpha is equal to 0.0039 and alpha is equal to 0.0039 सेल्सियस इन्वर्स। तो कुल मिला के बात ये है कि ये हमारा बन गया बेटा डेटा, और अब हम करने जा रहे हैं इस प्यारे से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊं, वो ये है कि जो आपको निकालना है ना, सबसे पहले उसका फार्मूला बना लिया करें। जो आपको निकालना है, जो आपका रिक्वायर्ड है, उसका फार्मूला बनाया करें। उसका फार्मूला ये कि आप मुझे एक बात बताएं, आपको आर टी निकालना है। अब आर टी का फार्मूला होगा, पहले आर टी का रेफरेंस दे दो। आर टी का फार्मूला क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी की वैल्यू और टी की वैल्यू इक्वल है, तो अगले स्टेप में हो जाएगा R50 इज इक्वल टू, ये देखो आर टी की जगह मैंने क्या लिख दिया 50, R50 इज इक्वल टू
आई नॉट 1 प्लस, ये देखो डेल्टा टी की जगह क्या आएगा, मैंने क्या कहा था, टी की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू, टी की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। तो डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा 50 और अल्फ़ा साथ में लिख दिया मैंने। बस अल्फ़ा को मैंने बाद में इस वजह से लिख दिया क्योंकि अल्फ़ा 50 लिखा हुआ अजीब सा लगता, तो 50 अल्फ़ा लिख दिया मैंने। ठीक है जी। अब मुसलमानों एक बात बताओ, अल्फ़ा की वैल्यू तो गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, गिवन है। सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए, आर नॉट। अगर आर नॉट आ जाए तो आप क्या निकाल लोगे, R50 निकाल लोगे। तो लिहाजा सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आप A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लगा के, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लगा के क्या निकालोगे, A की वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले देखो पाई की वैल्यू पता है 3.14, आर की वैल्यू भी पता है आपको 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ का स्क्वायर कीजिएगा, 1 × 10⁻³ की वैल्यू को स्क्वायर कीजिएगा, जो आंसर है उसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फर्स्ट स्टेप में किसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, A की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अच्छा, जब आप A निकाल चुके हो उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे, A की वैल्यू तो आ गई है, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे R0 इज इक्वल टू ρL/A। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें R0 चाहिए, रो हमें पता है, ये देखें L हमें पता है 3 मीटर और A की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी क्या है, पता कर चुके हैं हम। रो L और A की वैल्यू को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, R0। अब मुझे एक बात बताओ, R0 हमारे पास आ गया है, अब R0 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा यानी 1 प्लस 50 अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जो ऑलरेडी गिवन है। सॉल्व इसको कैसे करते हैं सुन लो, 50 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर है उसको 1 से प्लस करना और जो आंसर है उसको R0 की जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, आपके पास क्या आ जाएगा, R50 आ जाएगा। ये आपका है न्यूमेरिकल नंबर 1। अब इसका सॉल्व करके दिखाने का मुझे नहीं लगता कि मुझे सेकेंड लेवल को सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत है, आप खुद से सॉल्व करें, खुद से आंसर निकालें, VIP हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद करेंगे क्या, आप तमाम बच्चे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। जो मैं आपको ट्रैक दे रहा हूँ ना, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जिस तरह से आप उस तरह चलोगे ना, आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगने लग जाएंगे, मतलब मज़ा आएगा न्यूमेरिकल करने में आपको। आप पहले इस न्यूमेरिकल को करो, A की वैल्यू निकालो, आंसर निकालो, फिर R0 की वैल्यू निकालो, आंसर निकालो, फिर उसके बाद R50 की वैल्यू निकालो, R0 की वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। नोट्स में देख लेना, यानी जो PDF है उसमें आंसर गिवन है 0.0184। अच्छा, यहाँ पे अगर आंसर आपका 0.0184 के बजाय, मुझे नहीं पता आपका आंसर क्या आएगा, लेकिन लिखा हुआ है 0.0184। अगर किसी का 1.84 इंटू 10 की पावर 1 2 3 -3 आ रहा हो तो भाई अब दोनों वैल्यू एक ही होती है, या किसी का अगर 18.4 एक्सपोनेंशियल -4 आ रहा हो तो एक ही बात है, आंसर सही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, वैल्यू हमेशा अराउंड होती है। किसी का आंसर 0.0183 आ रहा हो, किसी का आंसर 0.0179 आ रहा हो, 79 आ रहा हो, अब 799 राउंड ऑफ करोगे तो 8 बन जाएगा, तो 1 8 मैच कर रहा है, इनफ है। यानी 1 और 8 अगर आ रहा है तो आंसर बेहतरीन है। थोड़ा बहुत फ़र्क चलता है क्योंकि वैल्यू पॉइंट्स में। खैर, आपके पास इसमें न्यूमेरिकल करने के बाद आप तमाम बच्चे वीडियो को रोक देंगे। मैं तो अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी आगे, बट आप वीडियो को रोकेंगे और स्टॉप करने के बाद आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर कौन सा ट्राई करेंगे, 2। अपने जहन पे जोर देते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। वीडियो आपने रोक के रखी हुई है, स्टॉप कर देंगे वीडियो। जब आप देखेंगे कि आपसे हो गया तो फिर आप वीडियो चलाएंगे, और अगर आप देखेंगे आपसे हो ही नहीं रहा है तो भी आप वीडियो चलाएंगे। अगर हो गया है, अगर हो गया आंसर भी आ गया, तो आप मेरी वीडियो में चेक कर लेंगे कि जो मैंने बताया था वही आपने किया है या नहीं किया है। अगर कुछ अलग किया और आपको लगता है कि वो ऑलमोस्ट सही है तो सही है, और अगर कुछ आपने गलत करके आंसर निकाल दिया तो फिर उसको करेक्ट कर लेंगे। और अगर आपसे हो ही नहीं रहा है न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है, तो फिर आप मेरी इंस्ट्रक्शन पर अमल करेंगे और फिर आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 भी हो जाएगा। तो अभी आपने वीडियो रोक देनी है, आप रोक दें वीडियो, ठीक है। अल्लाह अकबर। अब आ जाएं वो स्टूडेंट्स, यकीनन आपने मेरी स्ट्रक्चर पे अमल करते हुए वीडियो रोकी होगी, और जिन्होंने नहीं रोकी है वीडियो देखने में लगे हुए तो बेटा बड़ी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन जिन्होंने रोकी, अब आइए हम न्यूमेरिकल नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, 2।
स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 का दीदार करें और सुने क्या कह रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहे हैं अ रेजिस्टर इज मेड बाय वाइंडिंग अ पोल एट 40 मीटर लेंथ। 40 मीटर लेंथ मतलब एल दिया हुआ है आपको और एल की वैल्यू है 40 मीटर। आगे कह रहे हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्टेंटिन वायर है, बताएं ऐसी क्या है, ऑफ डायमीटर 0.8 मिलीमीटर। ऑफ डायमीटर ये देखो रेडियस निकल जाएगा 0.8 मिलीमीटर डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम 2, तो ये बन जाएगा 0.4 और मिली की जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 10 की पावर -3 मीटर। अगर आपने इसको ज़्यादा स्टेप में किया तो इट्स ओके, सही है, खैर हो गई। अच्छा जी, अगले स्टेप में कह रहे हैं 40 मीटर 0.8 मिलीमीटर डायमीटर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 सेल्सियस। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 सेल्सियस। आगे कह रहे हैं एंड 50 सेल्सियस। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 सेल्सियस एंड 50 सेल्सियस। आगे कह रहे हैं गिवन रो इज इक्वल टू 49 एक्सपोनेंशियल -8। रो की वैल्यू है 49 एक्सपोनेंशियल -8 ओम मीटर। और आगे कह रहे हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.1234। अल्फ़ा की वैल्यू दे रहे हैं 0.1234 ओम मीटर। अच्छा, अर्ज़ किया है आगे इन्होंने, सॉरी 0.00 सेल्सियस इनवर्स। अच्छा, अब कह रहे हैं यार ये वाला जो सवाल है ना भाई, ये वाला जो सवाल है ये बिल्कुल पिछला वाला ही सवाल है। मुझे एक बात बताओ, पिछले सवाल में भी तो आपको R0 निकालना पड़ा था, क्योंकि R0 के बजाय आप RT निकाल ही नहीं सकते। इस सवाल में उन्होंने RT निकालने के लिए बोल दिया, बस ये फ़र्क है भाई, और सॉरी R0 निकालने के लिए बोल दिया है। करेंगे कैसे? बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो पिछले न्यूमेरिकल्स में किया है हमने। हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले फार्मूला पता है कौन सा लगाना, रेडियस तो पता है ना। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई हमें पता है, R हमें पता है, A निकाल लेंगे। A की वैल्यू निकालने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे R0 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब रो पता, L पता, A पता, सॉल्व करेंगे R0 आ जाएगा। जब एक आंसर आ गया हमारा, उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। इसको चेंज करके हम क्या बना देंगे, T की जगह कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 50 अल्फ़ा, बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल की तरह है। अब R0 ऑलरेडी आ चुका है, सॉल्व करेंगे और R50 का भी आंसर आ जाएगा और अगेन हमारे दोनों आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास कुल मिला के न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद आपने अपने आप को रोक देना है। ये दूसरा न्यूमेरिकल अब आप वीडियो रोक दें और इसको सॉल्व कर लें पहले। अच्छा, इसको सॉल्व करके आपके आंसर्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जब आंसर आ जाए ना, देन आप तमाम बच्चों ने खुद से ट्राई करना है, कौन कौन से न्यूमेरिकल को सुनो। न्यूमेरिकल नंबर 3 व्हाट शुड डायमीटर, मतलब डायमीटर उल्टा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 3 ट्राई करना है, 4 ट्राई करना है। न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अलग टाइप के हैं, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। 10 अगर, क्योंकि मैं क्लास में न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूँ, ये वाले ये रिवीजन करवा रहा हूँ। 10 अगर अब तक नहीं किया तो छोड़ दो भाई। अब 10 अब न्यूमेरिकल नंबर 10 उस लेवल का नहीं है कि समझाया जाए। न्यूमेरिकल नंबर 10 को स्किप कर दो, बाकी न्यूमेरिकल्स ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 को स्किप कर दो, लेकिन अगर क्लास में कर चुके हो, ऑलरेडी प्रैक्टिस है, तो प्लीज़ इसको करके रखो। मुश्किल न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10, लेकिन हम रिवीजन क्लास में नहीं करेंगे। आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपका ये हाल है कि आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं है, तो न्यूमेरिकल नंबर 10 करना आपके लिए यूजलेस है। न्यूमेरिकल नंबर 11 ट्राई कर लीजिएगा, 12 ट्राई कर लीजिएगा और 13 ट्राई कर लीजिएगा। यानी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल नंबर 9, 8 और 9 के अलावा मैंने जितना आपको समझाया है, न्यूमेरिकल नंबर 8 और 9 के अलावा जितने न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे आपने क्या करने हैं, ट्राई करने हैं, सारे के सारे आपने करने हैं, कवर करने हैं। और अगर आप करने में कामयाब हो गए, कामयाब हो गए,
तो आप समझ लें कि आपका इस टॉपिक के न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बन गया है। और अगर आप करने में कामयाब नहीं हो रहे तो आप देखेंगे, बल्कि अगर आप कामयाब हो भी जाए ना तो भी अगला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस लेक्चर में मैं हर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यानी मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं अगले न्यूमेरिकल में आपको होमवर्क करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनका सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा। तो आप अगला लेक्चर देखेंगे और अगले लेक्चर में आपके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा VIP, और ये चैप्टर नंबर 13 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। इन वीडियोज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे आप कुछ बच्चे मुझे कह रहे होते हैं कि डॉलर का चक्कर है और वो यूट्यूब पे बड़े डॉलर आ रहे हैं। तो जिनको जो यूट्यूब का काम करते हैं ना उनको पता होगा कि नॉर्मल तौर पे कुछ इसका अमाउंट वगैरह नहीं आता है इतना ज़्यादा। वो अमाउंट आता है कि जो मेरे आधे बच्चे का अमाउंट भी नहीं है 2 दिन का, उसके 4 गुना ज़्यादा एक एप्टीट्यूड का बच्चा आता है मेरे पास, वो 40,000 रुपये लेके आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप जो बच्चे हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा मैं जितने एफ़र्ट करके और जितनी यहाँ पे लगन के साथ तुम लोग को समझा रहा हूँ तो तुम लोगों को बड़ा VIP समझ में आता हो। आप इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। आप अपने दोस्तों को बताएं कि यार अब इस तरह पढ़ सकते हो बगैर इस टाइम पे बच्चा 50,000 25,000 रुपये वालिदैन के पीछे पड़ा हुआ है, पागल हुआ है कि सर हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, अम्मी वाले टीचर अरेंज करवा दें। मेरे पास कॉल्स आ रही हैं कि मेरे बच्चे को होम ट्यूशन दिलवा दें। मैं अभी तक कई हज़ारों की, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए के बच्चे रिजेक्ट कर चुका हूँ, जस्ट ये बोलते हुए कि आप जाएं और यूट्यूब पे पढ़ें। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं आपको बैठ के ग्रुप पढ़ाऊँ, तो गलत नहीं होगा। शायद कोई कमेंट में आपको वैसे ही बता दे कि जी हाँ मैंने सर से कांटेक्ट किया था लेकिन सर ने मना कर दिया और सर न्यूमेरिकल क्लास हमारी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहा? मैं चाहता हूँ कि जब एक बच्चे को फ्री मिल सकता है तो इस टाइम पर बच्चा 50,000 20,000 5,000 रुपये खर्च ना करें, क्योंकि अगर आप तरीके से पढ़ोगे बिलीव में आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी न्यूमेरिकल की इस तरीके से कि इतनी अच्छी न्यूमेरिकल की तैयारी आपकी कोचिंग में भी नहीं हो सकती थी और कॉलेज में भी नहीं हो सकती थी। खैर उम्मीद करता हूँ आप जो आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स बनाने की कोशिश करोगे। न्यूमेरिकल को जिस तरह मैंने इंस्ट्रक्शन दी उस तरह सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो आप उसी वक्त देखिएगा जब आप न्यूमेरिकल के होमवर्क कर चुके हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।